Hi, I am Dr. Akshay Budhraja. I am a senior consultant and head in Department of Respiratory and Sleep Medicine at Akash Healthcare Super Speciality Hospital, Dwarka, New Delhi. And I will talk to you about how to protect yourself and your lungs from air pollution. सो पोल्यूशन से बचने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप पोल्यूशन से दूर रहो। पर अगर आप ऐसे मेट्रो सिटीज़ में रहते हो जैसे कि दिल्ली या फिर और बाकी सिटीज़ जहाँ पे पोल्यूशन राइजिंग है, तो आपको बचने के लिए सबसे पहले तो जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो घर के बाहर होती हैं उसे लिमिट करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त आपकी जो सांस लेने की गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको अपने आसपास की एयर क्वालिटी का चेक रखना ही पड़ेगा और सारे घर को भी बताना पड़ेगा, स्पेशली जो एल्डरलीज़ हैं, जो बच्चे हैं। अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो बाहर जाना ही नहीं है, एक्सरसाइज घर के अंदर भी हो सकती है। तो अगर पोल्यूशन कभी भी ज़्यादा लग रहा है तो आप प्लीज़ बाहर ना जाएँ। अगर आप बाहर जा रहे हैं ज़रूरी काम से, आपका जो डेली कम्यूट है वो बाहर होता है, तो आपको N95 या N99 मास्क पहनना चाहिए। और जब इतना एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो वो हवा सिर्फ बाहर की ख़राब नहीं होती है, वो घर की हवा को भी ख़राब करती है, प्लस इनडोर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो और ऐड ऑन करते हैं। तो ऐसे में एटलीस्ट दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको एयर प्योरीफायर भी यूज़ करना चाहिए। और जो भी चीज़ें पोल्यूशन कॉज करती हैं, चाहे वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हो, अगरबत्ती हो, या अगर आप किचन में जो खाना बन रहा है उसमें अगर चिमनी नहीं लगी हो तो चिमनी लगानी चाहिए, एग्जॉस्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो इनडोर पोल्यूटेंट्स जितने भी हैं उसे आइडेंटिफाई करना है और उसे भी एलिमिनेट करना है। साथ ही साथ अगर किसी को पहले से ही कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जैसे कि एस्थमा, COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, उनको अपनी दवाई टाइमली लेनी चाहिए। जितने भी एल्डरलीज़ हैं उनको वैक्सीनेशन का बहुत ध्यान रखना है। ये बच्चों के लिए भी है और एल्डरलीज़ के लिए भी है जिनकी भी उम्र 60 से ऊपर है। उनको नीमोकोकल वैक्सीन जो 1 शॉट लगता है जीवन में, वो लेना चाहिए। साथ ही साथ फ्लू शॉट लेना चाहिए जो हर साल लगता है। ये कुछ हद तक आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली सीवियर इन्फेक्शन से। बच्चों का बहुत ज़्यादा खेलने का मन होता है, बाहर जाने का मन होता है, आप उनको कंटेन नहीं कर सकते हो घर के अंदर, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एयर क्वालिटी ख़राब है तो आपको उनको काउंसिल करने की ज़रूरत है। और घर पे ही कुछ ऐसी चीज़ें अरेंज करनी होंगी जिससे एटलीस्ट बच्चे जो हैं वो घर पे ही अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी उसे पूरा कर पाएँ और उनको इंडल्ज करके रखना होगा, बिकॉज़ उनको भी एजुकेट करना ज़रूरी है जिस तरीके की एयर क्वालिटी है इस वक्त। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल सिंपल सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं तो एक्चुअली आपको पोल्यूशन से प्रोटेक्शन नहीं देता है। सो मेक श्योर अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको सिर्फ दिखावे वाला मास्क नहीं पहनना है, आपको N95 मास्क पहनना है। अगर आपको किसी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज़ है उसे कंट्रोल में रखना है। बाहर एक्सरसाइज के लिए भी नहीं जाना है, इंडोर एक्सरसाइज ही करनी है। साथ ही साथ आपकी डाइट और जो स्लीप है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे एटलीस्ट सोना है दिन में। बहुत अच्छा हाइड्रेशन होना चाहिए, पानी खूब सारा पीना चाहिए और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए विद इंक्लूडिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। थैंक यू।